बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के लेसन नंबर 7 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। जैसा कि पिछले लेसन में आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो मौजूद है आपके रिबन में पैराग्राफ, इसकी कुछ फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड वगैरह शामिल थे। और इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह एक फहरिस्त को, एक लिस्ट को बुलेट्स या नंबर्स दिए जा सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे पैराग्राफ्स की जो लाइन स्पेसिंग है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, किस तरह इंडेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। और आई होप कि आपने एक्सरसाइज की होगी और डेफिनेटली उसका अमली काम भी किया होगा और उसको पूरा अच्छी तरह जाना होगा और समझा होगा। आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ में कुछ ऑप्शंस हमारे रह गए थे, अब उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं जी, यहाँ पर हम एक फहरिस्त तैयार करते हैं जिसको बाद में हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट से मुराद होता है तरतीब लगाना। पहले हम छोटी सी एक तरतीब लगाते हैं। किसी वो नामों की फहरिस्त भी हो सकती है, आइटम्स की फहरिस्त भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक फहरिस्त छोटी सी टाइप करते हैं 6-7 लाइनों की। तो साइज़ यहाँ मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे तरीके से। और इसमें कुछ नाम टाइप करता हूँ, जैसे कि यूसुफ, मोहम्मद, अली है, इसके अलावा ज़हीर है, और उस्मान है, और विकास है, और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं। अब हमने जैसे ही इसको लिस्ट को तैयार कर लिया है, अगर हम चाहें तो इसके साथ नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सारा एरिया, और यहाँ बुलेट्स एंड नंबर्स के पास नंबर्स हैं। यहाँ पे जाएंगे तो आप नंबर्स लगा चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करने से नंबर्स आ जाएंगे और एक दफ़ा क्लिक करने से नंबर गायब हो जाएंगे। अगर नंबर्स नहीं हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये 2 निशान हैं बिल्कुल आगाज़ में नज़र आ रही हैं। और अगर आप नंबर्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा रूलर पे कुछ तब्दीली होती है। ये देखिए, ये क्या करते हैं, ये आपका कुछ फासला बनाते हैं ये निशान। इनसे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये देखिए। अगर मैं इस ऊपर वाले निशान को पकड़ता हूँ तो आगे करने से क्या होता है, आपका सारा टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं नीचे वाले को पकड़ के थोड़ा आगे करता हूँ तो सारा का टेक्स्ट वो भी नीचे जा रहा होता है। और इस तरह आप इसके टेक्स्ट के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, मुख्तलिफ़ जगहों को फासले में रख कर अपनी लिस्ट को, अपनी फहरिस्त को तरतीब दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये नंबर से आप जितना मर्ज़ी दूर फासला कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। जैसे कि मैंने देखें, ये जो नंबर्स का और आपस में इनका फासला है वो भी यहाँ से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अपनी चॉइस पे हैं कि आप इसको किस तरह से लेके आना चाहते हैं। हमारा आज का मौजू जो है वो ये है कि हम इसको किस तरह तरतीब में लेके आ सकते हैं। आप देखिए, ये सबसे ऊपर आना चाहिए, ये 7वें नंबर पे है, जबकि जी यानी जिसे जेड कहते हैं वो 8वें नंबर पे है, इसको सबसे आखिर पे आना चाहिए था। तो हम तरतीब कैसे लगा सकते हैं, ये जहाँ पर देखिएगा इंडेंट था वहाँ पर ये चीज़ है, इसे कहते हैं सॉर्ट, यानी उसको अरेंज करना एक ख़ास तरतीब में। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट है, यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट है, हमें इसको नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ असेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। असेंडिंग ऑप्शन से मुराद ये है कि आप तरतीब यूँ लगाएंगे कि ए वाली चीज़ें सबसे ऊपर, बी वाली उससे नीचे, सी वाली उससे नीचे, और जेड वाली सबसे आखिर पे। और अगर आप डिसेंडिंग ऑप्शन सेट करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, जेड वाली सबसे ऊपर चली जाएंगी और ए वाली सबसे नीचे। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, ओके करते हैं। आप देखिए उस फहरिस्त में अली सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद बी है, बिलाल वो नीचे आ गया, मोहम्मद, नदीम, एस वाला, टी वाला, यू वाला, डब्ल्यू वाला और जी वाला एक ख़ास तरतीब में आ गए हैं। इसी तरह अगर हम इसको तरतीब को उलट करना चाहें तो यहाँ पर डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, तो आप देखें वो फहरिस्त आपकी उल्टी तरतीब में हो गई है। तो इस तरह अपनी फहरिस्त को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सॉर्टिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। अब इसमें कुछ मज़ीद आगे चलते हैं। फहरिस्त तो हमने तरतीब में दे ली, फिर इसको मैं अरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें टेक्स्ट चाहिए है। तो टेक्स्ट जो है वो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो हमारे पास पहले से लिखी हुई है। फ़ाइल ओपन, फ़ाइल इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे।
जी, ये हमने फाइल ओपन कर ली है और इसमें बहुत सा टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है किसी भी मौजू पर। अब इस पे हम थोड़ा सा आगे काम करते हैं। जी, तो ये पैराग्राफ हम जो देख रहे हैं हमारे सामने हैं, और इसमें अब देखिएगा कि हमारे तमाम के तमाम जो पैराग्राफ्स हैं वो लेफ़्ट साइड से एक जैसे हैं और राइट साइड से एक जैसे नहीं हैं। और इस जो फाइल है इसमें हमारे पास 7 पेजेस हैं और इसमें तकरीबन 4821 अल्फाज हैं। अब ये हमें कैसे पता चला? अगर आप इसके स्टेटस लाइन का बगौर जायज़ा लें तो इसमें लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 7। इट मीन्स कि इसके टोटल 7 पेज हैं और इस वक्त हम पेज नंबर 1 पे मौजूद हैं और उसमें वर्ड्स जो हैं वो 4821 हैं। तो ये स्टेटस लाइन ही हमें बताती है कि आपकी डॉक्यूमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर हम इसके नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ये देखिए जो ही हम नेक्स्ट पेज में गए तो इस वक्त उसने बताना कि इस वक्त आप पेज नंबर 2 पे हैं और इसमें टोटल 7 पेजेस हैं। और जो ही हम इसके जाते हैं तीसरे पेज पे तो पेज 3 ऑफ 7 आ गया। तो इस तरह हम जिस पेज पे मूव करेंगे हमें उसका नंबर मालूम हो जाएगा और हमें पता चलेगा हम इस वक्त किस पेज पे काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा इकट्ठा करके हम उसको जस्टिफाइड करना चाहें तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए से सारा का सारा डॉक्यूमेंट हमारा इकट्ठा सेलेक्ट हो जाता है और जस्टिफाइड को क्लिक किया तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारी दोनों तरफ से देखें बराबर हो चुकी है। तो कंट्रोल ए जो है बड़ी काम की चीज़ है जिससे हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहे वो जितने ही पेजेस पे मुश्तमिल क्यों ना हो इकट्ठी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको जस्टिफाइड भी कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो इस पर काम करने जा रहे हैं वो ये है कि इसमें कुछ स्टाइल्स हैं। ये 2 ऑप्शंस हमारे अभी मिस हैं, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं, लिखने के स्टाइल्स। आप किसी भी पैराग्राफ को किसी ख़ास स्टाइल में लिखवा सकते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। सिर्फ आपको उस पैराग्राफ में कर्सर मूव करना है और जो स्टाइल आपको यहाँ से पसंद है आप उसको क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि आपका वो पैराग्राफ उस स्टाइल में चला गया और उस पर जो आपने फॉर्मेशन अप्लाई की थी जस्टिफाइड वो भी ख़त्म हो गई। दोबारा करना चाहिए तो यहाँ से हमें दोबारा जस्टिफाइड करना पड़ेगा क्योंकि उस स्टाइल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे। यही आपको बताने का मकसद था। नेक्स्ट पैराग्राफ को लिया और यहाँ से हम स्टाइल कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। आप देखें यहाँ पे कुछ और स्टाइल लग गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ को कुछ और स्टाइल देते हैं। यहाँ से स्टाइल की बेशुमार वैरायटी आपको मिल जाएगी। लेट्स सपोज ये ले लेते हैं। अब जो ही हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके ये स्टाइल देते हैं या उस एरिया को सिलेक्ट करके ये स्टाइल देते हैं तो वो सिलेक्टेड एरिया पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा पैराग्राफ जो है उस स्टाइल में बदल जाएगा। अब चेंज स्टाइल के ऑप्शन से हम स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टाइल की लिस्ट है, स्टाइल के सेट हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं हम फैंसी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फैंसी स्टाइल की लिस्ट आ जाएगी। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किए हुए हैं और हम इसमें से कोई और, ये देखिए काफ़ी सारे हैं, जैसे ये ले लेते हैं। वो देखें उसने उसको उस स्टाइल में ले गया। ये पैराग्राफ है, इस पर क्लिक करते हैं और उस पैराग्राफ को उस स्टाइल में ले गया। अब ये एक स्टाइल है, एक दो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए आप उस स्टाइल में आपका पैराग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल बॉक्स बन गया है, कलर उसमें मौजूद है। और अब इसको देखते हैं, इसमें नेक्स्ट वाला देखिए एक बॉक्स है, उसका जो लेफ़्ट साइड है वो उसने कलर दे दिया उसको और उसमें टेक्स्ट ख़ास स्टाइल ख़ास अंदाज में लिख दिया है। इसी तरह चेंज स्टाइल से आप मुख्तलिफ जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल्स जो आपको पसंद आए, जो आपकी मर्ज़ी हो, और उसके मुताबिक अपने पैराग्राफ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें जो जो आप स्टाइल सेलेक्ट कर चुके थे वो आपके सामने मौजूद हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कलर्स वगैरह भी कर सकते हैं, बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। वो कैसे, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कलर्स वगैरह की बात करने से पहले मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इस सारे डॉक्यूमेंट को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ए से और उसको मैं दोबारा एक स्टाइल दे रहा हूँ। तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा सिवाय उसमें जिसमें हमने सेलेक्ट करके कुछ मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए थे। बहरहाल उनको हम वैसे ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और मकसद सिर्फ ये था कि आपको टेक्स्ट जो है वो बड़ा होकर नज़र आ जाए, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी होकर नज़र आएँ। तो कुछ आगे हम काम इस तरह का करने जा रहे हैं। अब हम इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये हेडिंग है, हमारी मेन हेडिंग है, और इसको कलर देने की ज़रूरत अगर महसूस करें तो वो कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर कलर्स की लिस्ट आएगी। अब ये बैकग्राउंड कलर है, आप देखें जो ही हम कोई कलर सेलेक्ट करते हैं उसकी बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा। लेकिन ये जहन में रखिएगा सिर्फ उतने एरिया में ये कलर आया है
जितने एरिया को हमने सेलेक्ट किया था। मैं दोबारा इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। हाँ, अगर आप इससे कोई चीज़ गलत हो जाए और आप अपना जो लास्ट एक्शन है उसको ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास एक कंट्रोल Z होता है जिसे हम अनडू कहते हैं। कंट्रोल Z के लिए यानी अनडू करने के लिए हमें यहाँ से भी एक ऑप्शन मिलते हैं, ये अनडू शेडिंग है। ये आखिरी ऑप्शन जो हमारा जो भी काम हुआ होगा उसको हम वापस ला सकते हैं, और ये आखिरी एक्शन जो है वो रिपीट करने के लिए हो सकता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने शेडिंग दी है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इसकी मिसाल मैं यूँ भी देता हूँ, जैसे कि हमसे ये चीज़ सेलेक्ट हुई और अचानक हमारे से डिलीट का बटन प्रेस हो गया और चीज़ डिलीट हो गई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको सेव नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्लिक करके अपना टेक्स्ट एज इट इज़ वापस लेके आ सकते हैं। यानी हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो हम अनडू के ज़रिए उसको दोबारा से ख़त्म करके, एक्शन को ख़त्म करके, उसके इफेक्ट को ख़त्म करके अपना टेक्स्ट जो है असल हालत में वापस लेके आ सकते हैं। अब हमने इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट किया और आप देखें हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया है, अब आधा सेलेक्ट नहीं किया है। अब अगर हम कलर देने की कोशिश करते हैं तो देखें हमारा कलर जो है वो किस किस्म का होता है, पूरी लाइन पूरे पेज तक वो कलर आ जाता है। तो इस तरह अगर आपने कुछ मखसूस एरिया सेलेक्ट किया तो आपका कलर वहाँ तक महदूद रहेगा, और अगर आपने पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया तो आपका कलर जो है पूरे पेज के आखिरी कोने तक जो है वो लग जाएगा। तो अपनी चॉइस के मुताबिक आप जैसा कलर लगाना चाहें वैसा लगा सकते हैं। कलर्स की हमने बात की, अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसी एरिया को, और अब हम कलर्स के साथ वाला ऑप्शन देखते हैं, बॉर्डर्स का है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्टेड एरिया में बॉर्डर्स लगवा सकते हैं। जैसे कि हम ये आउटलाइन लगवाते हैं तो आप देखें जो हमने हेडिंग सेलेक्ट की थी उसके चारों अतराफ एक बॉर्डर लग चुका है। इसी तरह आप किसी भी पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लगवा सकते हैं, जैसे हम इसको सेलेक्ट किया है, और इसके अगर इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसके गिर्द भी बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अब ये ऊपर वाले के साथ मिक्स हो चुका है। इसी तरह अगर आप इसको हेडिंग, मैंने कंट्रोल Z किया है, इसके अलावा अगर आप इसका अलग पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, इसको अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको अलग सेलेक्ट कीजिए, और अब अगर आप बॉर्डर लगाएंगे तो इसका अलग से बॉर्डर लगेगा। इसको करीब करने के लिए अब आप चाहें तो डिलीट का बटन प्रेस करके दोबारा इसको करीब भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो कंट्रोल Z करके आप दोबारा उसको अलग भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह अगर आप हेडिंग को देखते हैं और हेडिंग में इसको दोबारा आप इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसके बॉर्डर की ये देखिए नीचे वाला लाइन ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए नीचे वाली लाइन ख़त्म हो गई, ऊपर वाली लाइन ख़त्म कर सकते हैं। देखिए सिर्फ लेफ़्ट और राइट पे लाइन है। इसी तरह लेफ़्ट की लाइन भी अरेज हो गई और राइट की लाइन भी अरेज हो गई। तो आप जिस तरफ चाहें लाइन लगवा सकते हैं। जैसे हम सिर्फ अगर ऊपर और नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेट करेंगे तो आप देखें सिर्फ ऊपर और नीचे उसकी लाइन लगी है, बाकी सारा का सारा एरिया खाली है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप, ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ साथ मिल जाएगा, लेकिन चलें इस पैराग्राफ में अगर हम बॉक्सेस लगवाना चाहते हैं तो ये देखें ये वाला ऑप्शन सेट किया हमने, और ये वाला आप देखें इसके साथ ही उस मिल गया है। लेकिन अगर इसकी हम दोनों तरफ से कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहें, ये सिलेक्ट किया और लेट्स सपोज हम लेफ़्ट और राइट वाली लाइनें ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये वाली लाइन भी मैंने ख़त्म की और ये वाली लाइन भी ख़त्म की, तो लेफ़्ट और राइट लाइनें इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी बॉक्सेस की लाइनें मौजूद हैं। खैर ये जो बॉर्डर्स हैं या आउटलाइंस हैं इसकी मज़ीद डिटेल आगे चल के हम करेंगे। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और काम करते हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे ये है कि यहाँ पर एक आपको ये जैसे इंग्लिश का क्यू होता है उस तरह का नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं हाइड एंड शो पैराग्राफ मार्क्स। कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो हमारी कीबोर्ड के स्ट्रोक्स होते हैं, उनके मार्क्स लगते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। वो चीज़ प्रिंटेबल नहीं होती, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया है, कहाँ पे हमने स्पेस दी हुई है, कहाँ पे हमने टैब लगाया है, तो अगर इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो मार्क्स आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ आपने ये एंटर प्रेस किया होगा इट मीन्स ये अलग पैराग्राफ है, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ये प्रिंटेबल नहीं होते। इसी तरह मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल आखिर पे किसी जगह मैं पेज के आखिर पे जा रहा हूँ, बिल्कुल हम पेज नंबर इस वक्त 10 पेज हो चुके हैं इसके, यहाँ जाता हूँ। जैसे हम एंटर प्रेस करते जाएंगे ये देखें पैराग्राफ लगता जाता है।
जो ही हम स्पेस प्रेस करेंगे उसकी जगह डॉट्स आएंगे। जो ही हम टैब प्रेस करेंगे तो एक एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे टैब की को। तो ये मुख्तलिफ पैराग्राफ सिंबल्स होते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये निशानदेही करना होता है कि कहाँ टैब प्रेस की गई है, कहाँ पैराग्राफ के लिए एंटर प्रेस किया गया है, कहाँ पर स्पेस दी गई है। और ये प्रिंटर पे प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए होता है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इनको ऑन कर दीजिए, अगर आप इनको नहीं देखना चाहते तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में आप पहले पेज पर दोबारा चले गए हैं और इसमें कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाहते हैं। और आखिर पर ये 3 ऑप्शंस हम देख रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस। अब इसको हम देखते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ये क्या चीज़ें हैं। और इस सिलसिले में हमें अपनी डॉक्यूमेंट पर पहले ज़रा हमें नज़र मारनी पड़ेगी अपनी डॉक्यूमेंट में। बाज़ औक़ात आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत लंबी होती है और उसमें आप कुछ चीज़ तलाश करना चाहें तो तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तलाश करने का एक तरीका आसान ये है कि आप फाइंड पे क्लिक कीजिए। जो ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ़्ट साइड पर एक नेविगेशन विंडो खुल चुकी है जहां पर आप कोई भी चीज़ तलाश कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पेरेंट्स का लफ्ज़ है, पेरेंट्स तलाश किया है उसने, जहाँ जहाँ पेरेंट्स हैं वहाँ उसने उसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। इट मीन्स आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ इस डॉक्यूमेंट में पेरेंट का लफ्ज़ है। और आप कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम कुछ और सेलेक्ट करना चाहें, पहले हम जो ही ये देखें आपके सामने है, यहाँ पर SC दबाते हैं। जो ही हमने SC दबाया और HLL का लफ्ज़ एंटर किया तो जहाँ जहाँ स्कूल था वहाँ उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए, चूँकि हमने टाइप किया था स्कूल का लफ्ज़ तो उसने जहाँ जहाँ स्कूल मिला वहाँ उसको हाईलाइट कर दिया। अब अगर हमें वहाँ पे कुछ तब्दीली करनी है तो वहाँ पर जाके हम अगर कोई लेट्स सपोज यहाँ स्पेस देनी होती तो हम यहाँ स्पेस दे सकते थे, और अगर कोई भी ऐसी तब्दीली करनी होती तो हम कर सकते थे। तो इस तरीके से हम किसी लफ्ज़ को, किसी सेंटेंस को अपने इस डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ और भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं, सर्च करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इस पैराग्राफ में से, इस डॉक्यूमेंट में से डेट का लफ्ज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं और जहाँ जहाँ डेट का लफ्ज़ आएगा वहाँ उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब देखिए पूरे डॉक्यूमेंट को देखते हैं स्क्रॉल करके, जहाँ जहाँ डेट था वहाँ उसने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये था फाइंड का ऑप्शन। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ सकें। ये देखिए, इसको मैंने बंद किया यहाँ से। अब है अगला ऑप्शन रिप्लेस। और रिप्लेस ये करता है कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है और उसमें आपने किसी एक लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से रिप्लेस करना है, यानी आप ये चाहते हैं, लेट्स सपोज यही डॉक्यूमेंट है और ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ इस डॉक्यूमेंट में स्कूल का लफ्ज़ आया है वहाँ स्कूल के बजाय कॉलेज का लफ्ज़ आ जाए या इंस्टीट्यूट का लफ्ज़ आ जाए। तो अगर आप ख़ुद उसको बदलना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और ये भी मुमकिन है जब आप उसको बदलना शुरू करें और आखिर तक कोई एक आध लफ्ज़ आपसे रह भी जाए। इस सिलसिले में आसान हल ये है इसका कि आप रिप्लेस पे क्लिक करें तो छोटी सी विंडो आएगी आपके सामने। ये देखिए विंडो आपके सामने है, इसमें लिखा है फाइंड व्हाट, यानी आप किस चीज़ को तलाश करना चाहते हैं। इस केस में हम ये करते हैं, हम तलाश करना चाहते हैं स्कूल को, और उसकी जगह रिप्लेस विद इंस्टीट्यूट लिख दें या आप यहाँ कॉलेज लिख देते हैं। अगर हम एक चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी पहली जो चीज़ सर्च होगी उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी स्कूल वाले लफ्ज़ आएंगे उनको कॉलेज से वो बदल देगा। रिप्लेस ऑल करते हैं। अब ये देखिए, उसने कहा वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 25 रिप्लेसमेंट्स, यानी 25 जगह पर उसको लफ्ज़ स्कूल मिला जिसकी जगह उसने कॉलेज लिखा दिया है। अब देखते हैं ज़रा जाके, देखिए यहाँ एक लफ्ज़ था स्कूल, अब वहाँ पे देखिए ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वहाँ कॉलेज आ चुका है। और उससे आगे चलते हैं, यहाँ लफ्ज़ था, यहाँ कॉलेज आ चुका है, और जहाँ जहाँ भी स्कूल का लफ्ज़ था वहाँ कॉलेज का लफ्ज़ आ चुका है। सर्च करके देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त है। ये देखिए हम कॉलेज यहाँ पे सर्च किया है, तो देखिए जहाँ जहाँ भी स्कूल था वहाँ कॉलेज का लफ्ज़ आपको नज़र आएगा पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर। आप इसको स्क्रॉल करके देखिए, जहाँ जहाँ भी स्कूल था वहाँ कॉलेज का लफ्ज़ कंप्यूटर ने खुद ब खुद रिप्लेस कर दिए। तो ये बड़ी आसानी से पूरी डॉक्यूमेंट, चाहे उसमें 100 सफ़े हों, अपने किसी ख़ास लफ्ज़ को किसी ख़ास दूसरे लफ्ज़ से तब्दील कर सकते हैं। हम सर्च करके देखते हैं कि क्या इसमें स्कूल का लफ्ज़ भी है, वो यकीनन नहीं होगा, SCHWL।
तो आप देखें किसी जगह भी उसने उसको हाईलाइट नहीं किया है, और आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में देखें किसी जगह उसने उसको हाईलाइट नहीं किया होगा कि यहाँ पे कोई स्कूल का लफ्ज़ है। ये देखें पूरी डॉक्यूमेंट आपकी खाली है, आपको किसी जगह भी स्कूल का लफ्ज़ नहीं मिला। इट मीन्स स्कूल इसमें अब है ही नहीं। 25 जगह पर स्कूल लिखा हुआ था और 25 जगह उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कंट्रोल ए होता है सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल का जो है ऑप्शन वो यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आपका होम वाला मेन्यू, जिसमें हमने शुरू से लेके अब तक ये सारे ऑप्शंस बारी बारी करके पढ़े हैं। और ये देखिए फाइल के ऑप्शन में और होम के ऑप्शन में हमें अभी तक काम किया है। अब हमारा ऑप्शन नेक्स्ट होगा इंसर्ट, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाली शेप्स आपके सामने आएंगी। तो नेक्स्ट लेसन में हम अपना इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है या इंसर्ट वाला जो टैब है उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले आप अपने होम वाले ऑप्शन में मज़ीद चीज़ें जो जितनी भी हमने की हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पिछले लेसन को दोहराइए, क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर आप इन पर अबूर हासिल करेंगे तो आगे आपको मज़ा भी आएगा और आप सीखने का भी मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।